नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। समय हो चुका है देश दुनिया की फटाफट बड़ी खबरों को जानने का। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, बता दें एक बार फिर कर्नाटक में चला है राहुल का दांव। बता दें कांग्रेस ने बेरोजगारों को 3,000 रुपए देने का किया है बड़ा ऐलान। वही बता दें, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। वहीं अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को भेजा नोटिस। फिर खड़गे ने दिया है एक कड़े लहजे में जवाब। जानेंगे विस्तार से क्या कुछ कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। वही बता दें अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अडानी मामले पर फिर से घमासान। एक बार फिर दोनों सदनों को कर दिया गया है स्थगित। वहीं अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जी हां बता दें बीजेपी को अब की बार 80 सीटों पर हराएंगे भाजपा को। इस बार यूपी मिशन पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। जानेंगे सब कुछ विस्तार से। वहीं अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जी हां दोस्तों बता दें ओवैसी के महागठबंधन पर बिहार का खेल। जाने 50 से अधिक सीटों पर इस बार लड़ने वाले हैं ओवैसी। जी हां बता दें अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, पीएम मोदी और ममता बनर्जी केवल राहुल गांधी को बदनाम करने का सौदा कर लिया। अधीर रंजन चौधरी ने दिया है करारा जवाब। वहीं अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जी हां बता दें उधर अमृत पाल के पीछे पुलिस दौड़ा रहे हैं और इधर अपनी राजनीति भुनाने में लगे हैं। जी हां बता दें आम आदमी पार्टी से बड़ी खबर निकल के आ रही है। वहीं बता दें अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एक बार फिर बीजेपी फंस गई है। जी हां बता दें धार्मिक चिन्ह है बीजेपी का सिंबल, पार्टी पर लगने लगा है बड़ा आरोप। जी हां बता दें सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है मामला। जानेंगे सब कुछ विस्तार से वहीं जानेंगे। जी हां बता दें दिल्ली में इस बार फिर से एमसीडी चुनावों का बहिष्कार। बारिश के समय केजरीवाल जा पहुंचे उस गांव जहां से निकला है यह बहिष्कार। सब कुछ जानेंगे विस्तार से। जानेंगे आखिर के बुलेटिन में लव जिहाद और लैंड जिहाद और आर्थिक बहिष्कार को लेकर महाराष्ट्र में एक थीम 4 महीने से। जी हां बता दें अब तक 50 से ज्यादा रैलियां हो गई हैं। जी हां दोस्तों सब कुछ जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाइएगा देश दुनिया की फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए। जी हां बता दें पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, कांग्रेस ने बेरोजगार को हर महीने 3,000 रुपए देने का करा बड़ा ऐलान। राहुल गांधी का इस बार फिर से कर्नाटक में चला है दांव। जी हां ये जानते हैं क्या कुछ बड़ा ऐलान हुआ है कर्नाटक वाले दौरे पर राहुल गांधी का। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गर्माती जा रही है और बता दें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को वेलवावी के जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना की घोषणा की है, जिसके तहत मासिक भत्ता देने का प्रावधान है। राहुल ने सत्ताधारी भाजपा पर निशाना साधते हुए केंद्र सरकार बेरोजगारी का काम करने के लिए कुछ नहीं कर रही है। जी हां बता दें उन्होंने साफ साफ बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह बेरोजगारी खत्म करने के लिए कोई भी काम नहीं करने रही है और हमारी सरकार आने पर सभी को 3,000 रुपए पर महीना दिया जाएगा। वहीं बता दें इसलिए कांग्रेस अपनी ग्रेजुएट बेरोजगार को 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए देगी और डिप्लोमा होल्डर्स को 2 साल तक हर महीने 1,500 रुपए मिलेंगे। वहीं बता दें पार्टी सत्ता आने पर युवाओं निधि को तुरंत योजना प्राप्त की जाएगी। जी हां बता दें जैसे ही सरकार बनती है कर्नाटक में कांग्रेस की, वैसे ही योजनाओं को बहाल कर दिया जाएगा। वहीं बता दें राहुल गांधी ने युवाओं से वादा किया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर 10 लाख रोजगार का भी सृजन किया जाएगा। जी हां बता दें 10 लाख की नौकरी सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक में निकलेगी कांग्रेस की सरकार बनने पर। वहीं बता दें अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, खड़गे ने दिया है मुंह तोड़ जवाब। दिल्ली पुलिस जैसे ही पहुंची थी राहुल के घर। जी हां बता दें भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने यौन उत्पीड़न का उल्लेख किया था। इसकी जानकारी मांगने पर दिल्ली पुलिस ने राहुल को नोटिस भेजा था और इस मामले पर कांग्रेस के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इसका जवाब दिया था, लेकिन कुछ खास असर नहीं पड़ा क्योंकि पूरी तरह दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के लहजे में काम करती आ रही है। वहीं बता दें अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने कहा कि हम ऐसी हरकतों से डरने वाले नहीं। उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और बीजेपी मिलकर सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को डराना चाह रही है और इसी कारण वह सदन में भी नहीं आना चाहती है और वह सदन को नहीं चलना देता है। जी हां बता दें इसी कारण से आज फिर से सदन को स्थगित कर दिया गया क्योंकि जब जब विपक्ष अडानी मामले की बात करता है और उस पर घमासान विरोध करता है तब सदन को स्थगित कर दिया जाता है और इसी वजह से 13 मार्च से स्थगित चल रही सदन को आज फिर से स्थगित करना पड़ा है। जी हां बता दें वहीं अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बीजेपी को सभी 80 सीटों पर हराएंगे इस बार अखिलेश यादव। किया है मिशन का बड़ा ऐलान। आइए जानते हैं सब कुछ विस्तार से क्या कुछ है समाजवादी पार्टी का प्लान।
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी के यूपी मिशन को लेकर बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि सन 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सभी सीटों पर हरा देंगे। उन्होंने बीजेपी पर चुनाव से पहले किए गए वादों को पूरा न करने का बड़ा आरोप लगाया है। कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी की सभी 80 सीटों पर बीजेपी को हराया जाएगा। वोट की जरूरत होने पर वे वादे करते हैं। जी हां, बता दें, उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सिर्फ वादे करती है और अपने बातों पर खरा कभी नहीं उतरती है। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। अघेर जनता पूछती है रोजगार कहां है। बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। कोई भी वादा उन्होंने आज तक पूरा नहीं कर पाए हैं। जो कुछ किए हैं वो सिर्फ वोट के लिए वादा करते हैं, जबकि सपा अपने काम के लिए वादा करती है। जी हां, बता दें, उन्होंने कहा सपा काम करके दिखाएगी और तब को जनता को विश्वास होगा। और बता दें, सन 2024 के लोकसभा चुनाव में हम बीजेपी को जरूर हराएंगे। इससे पहले अखिलेश यादव ने कांग्रेस को सलाह देते हुए कहा कि सन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराना बहुत जरूरी है। अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस और कई अन्य पार्टियों को अपनी भूमिका तय करनी चाहिए। कांग्रेस को चुनाव के लिए अपनी भूमिका तय कर लेनी चाहिए। कई राज्यों में सीएम एवं गठबंधन का प्रयास लगातार जारी किया जा रहा है। बता दें, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, बता दें, बिहार में एक बार फिर से चलेगा ओवैसी का खेल। बता दें, इस बार 50 से ज़्यादा सीटों पर उतारेंगे अपने नेताओं के। बता दें, बिहार में राजनीति इन दिनों अपने उच्चतम तापमान पर है। राजनीतिक हलकों में पहले से ही खूब हंगामा हुआ था। वहीं बता दें, ओवैसी की एंट्री से इससे ज़्यादा और भी बढ़ता जा रहा है। दरअसल बिहार में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन के बाद से माहौल बना है, उसको ओवैसी की एंट्री ने और रोचक बना दी। बता दें, बिहार में सभी सियासी दलों ने सन 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। एक तरफ भाजपा लगातार लंबे समय से बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सक्रिय हो गई है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन दल भी अपने चुनावों में समर में अपनी नई पहचान बनाने में लग गए हैं। जी हां, बता दें, बिहार की राजनीति कुछ गड़बड़ होती जा रही है। आरजेडी के प्रमुख नितिन और तेजस्वी यादव में भी अब खेल आता दिखाई दे रहा है। वहीं बता दें, अब विपक्षी पार्टियां वहां पर हमलावर होती जा रही हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की फौज बिहार के दौरे पर लगातार रही है। अमित शाह 6 महीने के बाद अंदर चौथी बार बिहार में दौरा किए थे। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बिहार के दौरे पर कर चुके हैं। और अब बता दें, ओवैसी भी अपनी वहीं पर 3 दिनों की टोली जमा चुके हैं और लगातार वह बिहार में मुस्लिम समुदाय को लुभाने में लग चुके हैं और सत्ता वहीं पर चाहेंगे अब की बार बिहार में बनाने की, क्योंकि आपसी मतभेद इस समय बिहार की राजनीति में दिखाई दे रहा है और जिसका फायदा विपक्ष जरूर उठाना चाहेगा। वहीं बता दें, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक बार फिर से बीजेपी फंस चुकी है। जी हाँ, बता दें, धार्मिक चिन्ह है बीजेपी का सिंबल पार्टी पर लगने लगा है बड़ा आरोप और यह मामला जा पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट और इसे बैन कर देना चाहिए। बड़ी खबर निकल के आ रही। बता दें, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट से धार्मिक नाम और चुनाव चिन्ह वाले राजनीतिक दलों पर बैन लगाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर भाजपा को इस मामले में प्रतिवादित मामले की मांग की जा रही है। इसे लेकर बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल के रिलीजियस सिंबल का हवाला दिया जा रहा है। जस्टिस MR शाह और सीटी रवि की बेंच से समक्ष पुलिस लीग की ओर से मुस्लिम लीग की ओर से सीनियर वकील दुष्यंत देव सोमवार को पेश हुए। उन्होंने अदालत के समक्ष इसे लेकर दलीलें पेश की हैं। एडवोकेट ने कहा, हमें इस मामले में कई पार्टियों को शामिल करने को लेकर एप्लीकेशन फाइल किया। इसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है, जिसका चुनाव निशान कमल है, जो कि एक धार्मिक चिन्ह है। मुस्लिम लीग की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि कमल एक धार्मिक प्रतीक है जो हिंदू और बौद्ध से जुड़ा है। बीजेपी के अलावा शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल, हिंदू सेना, वहीं हिंदू महासभा, अन्य पार्टियों यानी 26 अन्य दलों को भी प्रतिवादित मांग पर खड़ा उतारा गया। जी हां, बता दें, अब बीजेपी की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। उसके इस सिंबल को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम लीग यूनियन जा पहुंचा है। जी हां, बता दें, सुप्रीम कोर्ट से बार बार गुहार लगाई जा रही कि बीजेपी के इस धार्मिक चिन्ह को बदला जाए। या एक धार्मिक चिन्ह है जो कि धर्मनिरपेक्ष राज में जरा सा भी याद दायर नहीं करता है कि किसी विशेष धर्म से आप किसी राजनीतिक पार्टी को चलाएं। दरअसल आप क्या मानते हैं, क्या सचमुच बीजेपी का कमल चिन्ह एक धार्मिक चिन्ह है, उसे बदलने की जरूरत है? अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। वहीं बता दें, अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बता दें एक बार फिर से लव जिहाद, लैंड जिहाद और आर्थिक बहिष्कार महाराष्ट्र में एक साथ 4 थीमें लेकर चल रही है इस बार हिंदू संगठन। वहीं बता दें, 4 महीनों में अब तक 50 से अधिक रैलियां हो चुकी हैं। जी हां, बता दें, लगातार विरोध किया जा रहा है लव जिहाद और लैंड जिहाद।
महाराष्ट्र में पिछले साल नवंबर से अब तक करीबन 4 महीनों में 50 से ज्यादा रैलियां हो चुकी हैं। इसमें लगभग सभी 36 जिलों में हुई रैलियों में सिर्फ एक पैटर्न पर पालन किया गया, वो है सिर्फ और सिर्फ लव जिहाद, लैंड जिहाद और आर्थिक बहिष्कार। जी हाँ, बता दें हाथों में भगवा झंडा लिए और महाराष्ट्र की टोपी पहने लोगों का समूह शहरों के बीचों बीच एक संक्षिप्त मार्च निकालते हैं और इसके बाद एक छोटी रैली करते हैं। रैली में बने आर्थिक मंच पर वक्ता अल्पसंख्यकों पर जुबानी हमला करते हैं। लव जिहाद, लैंड जिहाद, जबरन धर्मांतरण और मुस्लिम समुदाय के आर्थिक बहिष्कार के मुद्दों को उठाते हैं। बीजेपी ने भले ही इन रैलियों से यह कहते हुए खुद को दूर कर लिया कि ये रैली हिंदुत्व और संघ से जुड़े संगठनों से बनी संस्था सकल हिंदू समाज द्वारा की जा रही है, लेकिन इसमें लगभग सभी कार्यक्रमों में स्थानीय बीजेपी विधायक और सांसदों की उपस्थिति मौजूद रही है। हालांकि भ्रमण बड़े पैमाने पर दक्षिणपंथी कट्टरपंथियों द्वारा किए जा रहे हैं। इसमें निलंबित भाजपा नेता और तेलंगाना विधायक टी राजा और सिंह कालीचरण महाराज और काजल हिंदुस्तानी भी शामिल रहे हैं। जी हाँ, बता दें सभी रैलियों में एक चीज कॉमन रही है, काजल हिंदुस्तानी। जी हाँ, बता दें वो हर रैली में शामिल रहे हैं। लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ लगातार भाषण। मुंबई में मीरा रोड 12 मार्च को ही ऐसी एक रैली को निकाला गया था जिसमें लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ गंभीर भाषण दिए गए थे। कुछ वक्ताओं ने मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का आह्वान किया। काजल हिंदुस्तानी ने कहा, इस्लामिक आक्रामकता ने 3 प्रमुख पहलू है, पहला लव जिहाद, दूसरा लैंड जिहाद और तीसरा है धर्म परिवर्तन। दरअसल आप क्या मानते हैं, क्या सचमुच मुस्लिमों द्वारा लगातार लैंड जिहाद, लव जिहाद और धर्मांतरण चलता आ रहा है? और अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।